अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर था डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आज, क्योंकि शाम को 4:30 बजे ख़त्म हुआ है। आंसर्स बताने वाला हूँ आपको उस पेपर के। आपको सामने दिख रहा होगा पेपर सेट ही है मेरे पास, अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं आप जिन लोगों ने पेपर दिया है। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको कट ऑफ क्या रह सकती है इस पेपर के अंदर। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो आप तक अगर मेरी लगातार पहुंचती रहें। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मैं हेल्प करता रहता हूँ। दोस्तों चलते हैं आंसर की तरफ। पहला दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल था दोस्तों केमिस्ट्री का। दोस्तों ये सवाल था आपका, इसमें से इसका आंसर बी होगा दोस्तों। तो सेकंड सवाल था आपका, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे दोस्तों। और तीसरा दोस्तों जो सवाल था आपका यहाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा इसमें से फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होती है। तो फोर्थ सवाल था आपका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, ये होता है एडिशन। दोस्तों इसमें रिमूवल भी होता है, लेकिन बहरहाल दोनों ही होते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है वो दोनों होते हैं, रिमूवल भी होता है। अब इसका सवाल का देखा जाए क्या आंसर दिया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल था इनमें से कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसका आंसर होगा डी HNO3, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला वाला जो सवाल है आपका, सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सो दैट सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, ये इसका आंसर होगा डी। उसके सवाल अगले सवाल पे चलते हैं। MnO4 4HCl में से कौन सा सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज, इसका आंसर होगा HCl। यहाँ पर HCl के पास जो है देखिए क्लोरीन है, यहाँ से H निकल गया, क्लोरीन अलग हो गई तो यहाँ से H निकल गया, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया इसका। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था यहाँ पर, एलिमेंट सॉफ्ट है, नाइफ से काट लेंगे इसको दोस्तों। ये आपका हो जाएगा सोडियम, पी होता है आपका फास्फोरस। दोस्तों अगला सवाल है ड्यू टू दियर सेमी कंडक्टर, इसका दोस्तों आंसर होगा सिलिकॉन। दोस्तों अगला सवाल आया था मोल, ये होगा 2:1। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, दोस्तों ये इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम स्टीम से रिएक्ट नहीं करता है दोस्तों। केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, ये होगा CaCO3। दोस्तों इसमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये होगा HCl। दोस्तों अगला सवाल आपका सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। रिएक्शन इन विच, ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अगला सवाल आया था फायर एक्सटिंग्विशर कट सप्लाई, दोस्तों ये होगा सप्लाई ऑफ एयर हो जाएगा दोस्तों। अगला वाला सवाल था दोस्तों सब्सटेंस नॉट स्पॉन्सिव, इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, दोस्तों ये उसका आंसर होगा ग्लिसरॉल, इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगला सवाल दोस्तों कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था सोप्स आर फॉर्म बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं ये। दोस्तों अगला सवाल आया था फूड्स कैन बी सेव फॉर लॉन्ग टर्म बाय एडिंग प्रिजर्वर, इसका आंसर ये होगा। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों द हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, जैसे ये होगा आपका परमानेंट हार्डनेस ही होगा ये। दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम मैक्सिमम एट 4 डिग्री, दोस्तों ये उसका आंसर होगा। दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दोस्तों ये इसका आंसर होगा डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दोस्तों इनमें से कौन सा मॉडर्न बेसिस होगा दोस्तों पूछा, तो इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर बेस्ड होती है मॉडर्न टेबल। दोस्तों इसका गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ कोटिंग, इसका आंसर होगा दोस्तों जिंक। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, ये इसका आंसर होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है इसका आंसर। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है आपका जिप्सम से। दोस्तों बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला NaHCO3। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द एसिड यूज इन मेकिंग ऑफ विनेगर, इसका आंसर होगा दोस्तों एसिटिक एसिड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, तो इसका आंसर होगा एक्वा रेजियस सोल्यूशन। दोस्तों लास्ट सवाल था आपका केमिस्ट्री का द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो इसका आंसर होगा 2:1। दोस्तों ये हो गए आपके आंसर्स। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ही आपकी फिजिक्स, इसका आंसर होगा लाइट रे, यहाँ जाए इसका आंसर उससे मोस्ट प्रोबेबली Z होगा। इसको ध्यान रखिए, कुछ सवाल यहाँ हो सकते हैं तो आप उसको ध्यान रखिएगा, इसका ज़्यादा Z होगा क्योंकि यहाँ से जाएगी ये। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, इसका आंसर होगा गोबर गैस। उससे नेक्स्ट सवाल आया था जो फॉलोइंग स्फेरिकल मिरर, इसका आंसर होगा मैग्निफिकेशन। उससे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होगा दोस्तों, हाई टाइड जो है फुल मून डे होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों।
डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, का आंसर होगा ओम। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर होगा आयरन। दोस्तों अगला सवाल आया था साइड मिरर के इस्तेमाल क्या होते हैं, कॉन्वेक्स इस्तेमाल होगा दोस्तों। अगला दोस्तों आपको आएगा चेंज, इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इसको छोड़ देते हैं अभी, दोनों सवाल ये वो है। दोस्तों अगला सवाल आया था व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा एलपीजी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस, इसका आंसर होगा बाय रनिंग डायनेमो बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों आया था यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, इस भी आपका ऑड मैन आउट होगा। तो इसका दोस्तों अगले वाले का थर्मल पावर प्लांट में कैसे होता है दोस्तों, आपको इसमें बाय बॉइलिंग वाटर, इसमें ना पानी को बॉईल करते हैं, उसके बाद स्टीम बनती है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला वाला होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, इसका आंसर होगा मीथेन। दोस्तों अगला सवाल आया था इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सोर्स है, इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी। सो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर में क्या होता है, यहाँ होता है सॉफ्ट आयरन। हु हैज स्टेटेड राइट, ये होगा दोस्तों फ्लेमिंग। दोस्तों इसका आंसर होगा नो फोर्स कैन एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब आपका पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल आया था व्हाट इज द नेम इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर दोस्तों होगा गैल्वेनोमीटर। ये सवाल दोबारा आया, आगे भी आएगा दोस्तों। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, तो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट, इसका आंसर दोस्तों होगा जनरेटर होगा इसका आंसर, क्योंकि जनरेटर जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है, मोटर नहीं होगा, इसका आंसर होगा जनरेटर होगा मोस्ट प्रोबेबली। दोस्तों व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, बहुत सारा करंट जो है ना एकदम बढ़ जाता है। इमेज फॉर्म बाय द रेटिना, दोस्तों रियल होगी और इन्वर्टेड होती है। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होगा, ये मीटर नहीं होगा सेंटीमीटर होगा। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है ये। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो अगला सवाल होगा कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, ये होगा दोस्तों। अगला सवाल आया था विच आर इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस, ये भी दोस्तों इसका आंसर गैल्वेनो, दो बार ये वाला सवाल आ गया था दोस्तों। 64 का आंसर होगा ये आपका देखिए ग्लास से लाइट जा रही है इनसाइड फ्रॉम इनसाइड अ ग्लैब टू आ, दोस्तों जब ये हमें पता है डेंसर से लाइटर में जाती है तो नॉर्मल के करीब जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर बताना है आपको विच ऑफ द मार्क्ड पाथ will the ray of light take as it emerges from the glass, दोस्तों ग्लास से जब बाहर जाएगी तो ये इस पर थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ देता हूँ मैं, मे बी इसका आंसर क्यू होगा। यहाँ देखें आप जब ग्लास से बाहर जाएगी तो इसका आंसर क्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्यू होगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है ये, देख लीजिएगा इसको। सो नेक्स्ट सवाल है आपका मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द, इसका आंसर दोस्तों होगा इंसुलेटर। दोस्तों ऐसा यूनिट ऑफ करंट ये होता है आपका एम्पियर। दोस्तों ये पूरी मैंने आपको बताई केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें से सारे आंसर ऑलमोस्ट 66 बताएं आपको। मुझे उम्मीद है 60 से ज़्यादा आंसर इसमें ठीक हैं, तो आप मेरी इस पर ज़रूर आप यकीन करके सारे आंसर चेक किए होंगे आपने। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पहुँचते रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।